वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हमने एक्टिव्स और पैसिव के 4 सेंटेंस लिए हैं और वो 4 टेंस से रिलेटेड हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने के जो 4 टेंस हैं वो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। बहुत ही आसान तरीके से इनमें मैंने समझाया है कि एक्टिव से पैसिव कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये वीडियो ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी है जिनका बेसिक नॉलेज और जो बेसिक ग्रामर होती है वो बहुत वीक है, जिनको टेंस की सही से नॉलेज नहीं है या हेल्पिंग वर्ब्स की सही से नॉलेज नहीं है, जिनका बेसिक स्ट्रक्चर बहुत ही वीक है, उनके पर्पज़ से बनाया गया है वीडियो। इसमें हमने पूरी कोशिश की है कि आपको ये वीडियो के माध्यम से जो एक्टिव से पैसिव में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको क्लियर हो जाए, समझ में आया आपको। तो 4 टेंस का हम पहले ही बता चुके हैं, रिमेनिंग 4 टेंसेज और हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक्टिव से पैसिव में कैसे उनको कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जिसमें किसी काम का जारी रहना पाया जाता है, मतलब किसी काम का होना पाया जाता है। जैसे आई वॉज राइटिंग अ लेटर, इसमें क्या है, मैं एक पत्र लिख रहा था, तो इसमें काम का जारी रहना दिखाया गया है। काम मतलब हो रहा है, काम चल रहा है कि मैं एक पत्र लिख रहा था। किसमें? पास्ट टेंस में, मतलब भूतकाल में किसी कार्य का जारी रहना दिखाया जाता है कि मैं एक पत्र लिख रहा था। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आई है ये वॉज है, इसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया कहते हैं इसे। और ये राइटिंग जो है मेन वर्ब है, इसे मेन वर्ब कहते हैं। तो ये सेंटेंस तो एक्टिव हुआ। जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो आ लेटर है, आ लेटर जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं यहाँ पर। इसको हम जब पैसिव बनाएंगे तो इस पार्ट को हम सबसे पहले ले लेंगे, यहाँ पर ये सब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब यहाँ जो आ लेटर ऑब्जेक्ट है वो यहाँ सब्जेक्ट बन गया। देखिए ये सब्जेक्ट आ गया, आ लेटर सबसे पहले लिखा जाता है। बहुत ही इजी वे में समझा रहा हूँ, स्पेशली ताकि जिनका जो बेसिक नॉलेज बहुत ही वीक है, जिनको भी एक्टिव पैसिव बिल्कुल ही बनाने नहीं आते हैं, टेंस की भी नॉलेज नहीं है, उनको ये समझ में आए, ये मेरा मकसद है। तो आ लेटर वॉज बीइंग, अब बीइंग क्यों लग गया? ये रूल होता है एक्टिव से पैसिव बनाते समय कि जिसमें वॉज लगा होता है, वॉज मतलब जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है जिसमें वॉज और आईएनजी फॉर्म आती है। जैसे इसमें एक्टिव में वॉज और आईएनजी फॉर्म आई है, राइटिंग में आईएनजी लगा है। तो ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय हम वॉज के साथ में बीइंग भी लगाते हैं, वॉज बीइंग। अगर यहाँ पर प्लूरल होता तो वर आ जाता। लेटर है, लेटर एक है, एक लेटर है, इसीलिए यहाँ पर वॉज आया। सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर यहाँ पर लेटर्स होता तो यहाँ वेयर आ जाता। तो आ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी। रिटन क्या है? थर्ड फॉर्म है, राइटिंग है, जो राइटिंग यहाँ की थर्ड फॉर्म आ गई रिटन। और बाय के बाद में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। मी कहां से आया? मी जो है आई का लिया गया, आई सब्जेक्ट है यहाँ पर। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो आई से ऑब्जेक्ट क्या बना? मी, तो ये मी आ गया। दूसरा सेंटेंस एक्सप्लेन करते हैं पास्ट परफेक्ट का। दूसरा टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में होता क्या है? पास्ट परफेक्ट में जो उसका हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हेल्पिंग वर्ब हेड आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और ये कार्य जो है इसमें दिखाया जाता है कि काम जो है पास्ट में पूरा हो चुका था। इसमें कार्य का पूरा होना दिखाया जाता है, कार्य पूर्ण हो चुका था। देखिए आई हैड रिटन अ लेटर, रिटन क्या है? थर्ड फॉर्म आई है राइट की, और आई सब्जेक्ट है यहाँ पर, और लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो वही कंडीशन है, आ लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट बना देंगे। यहाँ पर आ लेटर ये सब्जेक्ट बन गया पैसिव में।
इधर वाले वाक्य एक्टिव हैं और ये वाले पैसिव हैं। तो आ लेटर हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है हैड बीन। ये हैड बीन हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्यों हैड बीन आती है, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जिसमें हैड आता है उसमें पैसिव में बीन और ऐड हो जाता है। तो हमने बीन को ऐड कर दिया, हैड तो यहाँ ऑलरेडी है, देखिए यहाँ पर बीन ऐड कर दिया, हैड बीन, और रिटन थर्ड फॉर्म आ गई है। फिर वही थर्ड फॉर्म, जैसे पहले थी थर्ड फॉर्म यहाँ पर थी रिटन थर्ड फॉर्म, वही थर्ड फॉर्म यहाँ आई, क्योंकि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है। रिटन बाय मी, मी क्यों आया, मी आई जो सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट मी। तीसरा सेंटेंस लेते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर क्या होता है, भविष्य में कोई भी कार्य कंप्लीट होगा, लेकिन वो कब कंप्लीट होगा डेफिनिट नहीं है। जैसे मैं कहूँ मैं स्कूल जाऊंगा, अब जाऊंगा तो है, मैंने बोल दिया। मैं एक पत्र लिखूंगा, लेकिन कब डेफिनिट नहीं है, निश्चित नहीं है कि ये कार्य कब होगा और किस समय कंप्लीट होगा, ये निश्चित नहीं है। तो इसे बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं इसे। तो देखिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या है, ही विल हैव, विल सॉरी हाँ फ्यूचर में विल आता है, हेल्पिंग वर्ब जो है विल और सेल आता है। तो यहाँ पर ही है तो ही के साथ विल आएगा, ही के साथ विल का प्रयोग होता है। राइट अ लेटर, ही विल राइट अ लेटर, ये तो हो गया एक्टिव वॉइस। पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे हम, वही कंडीशन है, आ लेटर जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हम सब्जेक्ट बना देंगे। ये देखिए आ लेटर सबसे पहले आ गया, सब्जेक्ट है इसलिए पहले आ गया। ये यहाँ पर जो चीज सबसे बाद में है एक्टिव में, पैसिव बनाते में वो चीज सबसे पहले आ जाती है, ध्यान रखिएगा। सबसे बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट है ये एक्टिव से। एक पैसिव बनाएंगे तो ये सब्जेक्ट बन जाता है, आ लेटर यहाँ पर सबसे पहले आता है, सब्जेक्ट बन जाता है। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। तो आ लेटर और बिल भी क्यों आया, बिल यहाँ पर आया है क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो एक्टिव होता है उसमें बिल लगता है, पैसिव में क्या लगता है, पैसिव में बिल भी लगता है। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने पूरी चार्ट बनाई थी और डिटेल में बताया गया था। पहले वाला वीडियो देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा कि विल जो है मतलब जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हैं पैसे किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, पैसिव में, एक्टिव में कौन सी लगेगी और पैसिव में कौन सी लगेगी, सारा मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में। तो यहाँ पर विल जो है विल भी हो जाएगा, पैसिव वॉइस क्या में विल भी, एक्टिव में विल लगता है, पैसिव में विल भी। तो आ लेटर विल बी और रिटन थर्ड फॉर्म हो जाएगी, आ लेटर विल बी रिटन। पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ध्यान रखिएगा। बाय हिम, हिम कहां से आया, हिम आया है ही से। ही क्या है, सब्जेक्ट यहां पर है, इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया है ही से हिम, ही से हिम बन जाता है। एक टेबल होती प्रोनाउन की, उसमें सब दिया होता है कि ही से क्या बनेगा, हिम बनेगा, और आई से मी बनेगा, यू का यू रहता है, दे का देम हो जाता है, सी का हर हो जाता है। तो एक टेबल है जो हम अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक इसे बोलते हैं टेबल ऑफ प्रोनाउन। पूरा कंप्लीट टेबल होती है प्रोनाउंस की, जिसमें सब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, पजेसिव होते हैं, वो हम अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये क्लियर हो गया, अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट देखिएगा फ्यूचर परफेक्ट। नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, बिल और सैल है वो बिल हैव आता है, ये हेल्पिंग वर्ब है, सैल हैव आएगा या फिर बिल हैव आएगा। तो यहाँ आई है तो आई के साथ सैल हैव भी आएगा, आई के साथ सैल हैव आता है, आई और वी के साथ सैल हैव का प्रयोग होता है। तो आई शैल हैव रिटन अ लेटर, ये तो हो गया एक्टिव वॉइस, मैं एक पत्र लिख चुकूंगा, लिख चुकूंगा। इसमें कार्य का कंप्लीट होना होता है, फ्यूचर में किसी भी कार्य का कंप्लीट होना दिखाया जाता है कि भविष्य में ये कार्य पूरा हो चुका होगा। तो मैं एक पत्र लिख चुका हूंगा या चुकूंगा। पैसिव कैसे बनेगा, वही कंडीशन है, आ लेटर जो है सबसे पहले आ जाएगा, आ लेटर, फिर बिल है तो ऑलरेडी है, यहाँ सेल है तो ऑलरेडी है, तो आई के साथ तो सेल आता है इसलिए यहाँ पर सेल है, लेकिन आ लेटर है इसके साथ सेल नहीं आएगा। ये जो नाउन है इस नाउन के साथ, जैसे कि
ध्यान रखिएगा, आई और वी के साथ सेल लगता है केवल। अदर के साथ, अदर जो नाउन्स होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ विल लगता है। तो यहाँ अ लेटर विल लगेगा, विल हैव और बीन और ऐड कर देते हैं यहाँ पर। ये अ लेटर विल हैव बीन, क्यों बीन क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि पैसिव है, पैसिव में बीन ऐड हो जाएगा इस टेंस में। तो अ लेटर विल हैव बीन, फिर रिटन थर्ड फॉर्म है बाय मी। मी आई का मी हो गया, आई सब्जेक्ट है यहाँ पर और ये मी हो गया इसका ऑब्जेक्ट। तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर रहा है एक्टिव से पैसिव का। और मैं समझता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। और इस टाइप से जो अगला जो वीडियो होगा हमारा, तो टेबल ऑफ प्रोनाउंस के बारे में होगा, जिसमें हम बताएंगे कि जो टेबल ऑफ प्रोनाउंस होती हैं उसमें सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, उनका पजेसिव कैसे बनता है। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।